सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है या कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ये इसका पहला संस्करण हुआ अभी मार्च 2023 में, जिसे जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। बात आएगी किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल इसके नवी मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम, जैसे कि पर्पल कैप किसे मिला या ऑरेंज कैप किसे मिला। पहले तो ये ध्यान रखो, पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ये मिला है हेले मैथ्यूज को, ये मुंबई इंडियंस की है। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ये मिली है मैग लेनिंग को, ये दिल्ली कैपिटल्स की है। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच रही है नेट साइवर, ये मुंबई इंडियंस की है। कैच ऑफ द सीजन रही हरमनप्रीत कौर, ये कप्तान है मुंबई इंडियंस की। और ये जो हेले मैथ्यूज है ना मुंबई इंडियंस की, ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया यास्तिकी भाटिया को, ये मुंबई इंडियंस की है। ये इसका पहला संस्करण था। तो ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और अगर यहीं से अगर कुछ करंट अफेयर से और पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि अभी किस गेंदबाज ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली हैट्रिक ली थी? तो ईजी वोंग ने, ये मुंबई इंडियंस की है। टोटल कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 5 टीमें हैं। मुंबई इंडियंस जिसके कप्तान हमने कहा हरमनप्रीत कौर है। दिल्ली कैपिटल्स की है मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से है वैसे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान रही स्मृति मंदाना, और सबसे महंगी खिलाड़ी भी यही थी, 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद यूपी वॉरियर्स टीम थी उसकी, और यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी एलिसा हेली, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और गुजरात जायंट्स की कप्तान थी बेथ मुनी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? तो आंसर होगा आलिया मीर ने। तो प्रमुख समाजशास्त्री और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें जंगली जानवरों के बचाव और रिहाई और घायल जानवरों की देखभाल करने जैसे कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। वे जम्मू कश्मीर से ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। नाम क्या है? आलिया मीर उनका नाम है। इसी तरह से बॉम्बे जयश्री का नाम आपने पढ़ा होगा, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला इनको। और शिव शंकरी, ये तमिल लेखक हैं, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला उन्हें उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे याद होने चाहिए आपको। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई हेड चुनी गई हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? मार्कोस ट्रायोजो का स्थान लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसलिए इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील में हुई थी। और इसके पहले हेड कौन थे? केवी कामत। और अब होंगी कौन? दिल्मा रूसेफ। अच्छा, इनका नाम आप कैसे याद रख सकते हो? देखो नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आप इसको ऐसे समझो कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में हमारी किसने मदद की है? न अमेरिका ने की, न चाइना ने की। हम जानते हैं रशिया ने हमारी मदद की है बुरे वक्त पे। तो हमारे दिल में रूस है, तो दिल में रूसेफ, दिल में रूस है, दिल में रूसेफ, ऐसे थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, दिल में रूस है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक से एक अच्छा प्रश्न और बनेगा कि अभी इसका नया मेंबर कौन बन गया? तो आंसर होगा इजिप्ट बन गया। इजिप्ट यानी कि मिस्र। और कौन से नंबर का बना? 9th नंबर का बना। अच्छा, नए मेंबरों से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का नया मेंबर देश बना है, कौन सा? ईरान बना है। और अभी आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना? तिमोर लेस्ते बना है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक का 189th नंबर का सदस्य देश कौन सा है? नाउरू है।
और यूनेस्को का 193rd नंबर का सदस्य देश कौन सा है? साउथ सुडान है। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th नंबर का सदस्य देश है अंडोरा। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगर आप पूछोगे कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है, तो साउथ अफ्रीका के पास है। 2022 में चाइना के पास थी और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा शंघाई, चाइना में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। आपको ये तो पता ही है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। भारत में हुआ और भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। और अभी लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन को हरा करके गोल्ड जीत लिया है। लवलीना ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले 2018 और 2019 में उन्होंने ब्रोंज जीता था। और इनके अलावा बात करें तो निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। और आपको बता दूं, वैसे आप जानते ही हो, एमसी मैरी कॉम ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एमसी मैरी कॉम के बाद एक से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी है निखत जरीन। तो ये निखत जरीन का इस चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड है। एमसी मैरी कॉम के 6 हैं। और अभी हमने पढ़ा था नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था और स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। तो ये 4 गोल्ड विनर्स के नाम मैंने आपको बताए, इनके नाम ध्यान रखना। कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी है। और 2 पॉइंट मैंने आपको और बताए। ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? एक तो एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। और अगर पूछे कि अभी बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, तो आंसर होगा नीतू घनघस को। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का नाम क्या है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आज़ाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी का नाम दिया है आज़ाद। इस बुक में उनके राजनीतिक सफर की चर्चा की गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना, एमके स्टालिन, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है? उंग लिल ओरुवन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे हमारे एनके सिंह, पूरा नाम था नंद किशोर सिंह, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और सुरेश रैना की आत्मकथा आप जानते ही हो, बिलीव। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्थ आवर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मार्च को। तो दुनिया भर में हर साल अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। कब? मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इस बार हमने इसे 25 मार्च को मनाया। तो इस दिन क्या होता है, रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। ऐसा करने का मकसद क्या है? धरती को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता का संदेश देना। आपको बता दूं, पहली बार इसे 31 मार्च 2007 में मनाया गया था। कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है इसे। कब? मार्च के आखिरी शनिवार को। थीम की बात करोगे तो ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ इसकी थीम रही। हमने कहा कौन मनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका लोगो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोगो है इसका पांडा। अच्छा, अर्थ से याद आएगा, एक वर्ल्ड अर्थ डे होता है जो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 से 3 तिकड़ी मैंने आपको याद कराई है। एक तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस है। अब वैसे तो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी ज़्यादा बोलने में मैं इतना सक्षम नहीं हूँ या मुझे आसानी नहीं है, क्योंकि गले में टॉन्सिल टाइप हो रहा है तो दिक्कत आती है। तो कुछ दिन हम जो जितना ज़रूरी होगा सिर्फ मैं उतना ही बोल पा रहा हूँ। तो ये डे आप ध्यान रखना। वैसे इनकी क्विज में बना दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप प्रैक्टिस करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गॉर्डन मूर का निधन हो गया। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो आंसर होगा इंटेल। तो इंटेल कंपनी की स्थापना हुई थी 1968 में। 2 जनों ने मिलकर की थी। एक तो ये थे गॉर्डन मूर
और एक थे रॉबर्ट नॉइस। और आपको साथ में बता दूं कि गॉर्डन मूर को 1965 में उनकी अवलोकन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसे मूर का कानून के नाम से जाना जाता है, जो ये कहता है कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 18 से 24 महीनों में दोगुनी होनी चाहिए, जबकि उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। गॉर्डन मूर ये अमेरिकी थे, तो इनका नाम याद रखना आप। इंटेल के सह संस्थापक थे ये। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में इसरो ने वनवेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा 36। तो अभी इसरो ने 26 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, वहां से 36 उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और ये कौन सा मिशन है? वन वेब इंडिया 2 मिशन। और किस लॉन्च व्हीकल या रॉकेट के जरिए? तो LVM-3, मतलब हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। और ये 36 सैटेलाइट्स किस कंपनी के हैं? वन वेब कंपनी के। ये ब्रिटेन की कंपनी है। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि इसरो ने वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किए थे, और अभी एक बार फिर 36 कर दिए, यानी कि टोटल कितने कर चुके हैं हम? 72 सैटेलाइट्स इसके लॉन्च कर दिए हैं। देखो, बात तो इसरो की है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ हैं। ये 10वें नंबर के हैं। और मैं आपसे पूछूं कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इनसे पहले जो थे ना अध्यक्ष के सिवान, उन्हें कहा जाता है। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो का हेडक्वार्टर तो बंगलुरु हो ही गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। और भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस है, जिसको स्काई रूट ने बनाया। और आपको याद हो तो भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका परीक्षण किया था स्काई रूट ने ही, और उसका नाम था धवन-1। और इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम भी लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पार्क। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने कहां अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। कौन है पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने अभी 26 मार्च 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया है। तो क्या है इस परियोजना में? तो इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की ये एक बड़ी पहल है। इसके अलावा उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्र कार्य योजना का भी अनावरण किया, उसे लॉन्च किया। तो ये योजना क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरकता और जलवायु के लचीलेपन में भी सुधार करेगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान के माउंट आबू में मिलेगी आपको। और गुरुग्राम की बात आई है तो याद रखना, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहां पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में ही। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, उत्तराखंड में कहां एक खेल विश्व सॉरी फिर बताइए, क्या उत्तराखंड में कहां एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा हल्द्वानी में। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने घोषणा की है कि सरकार कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। एक्चुअली में हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को ही खेल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो मणिपुर में, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर का नाम क्या है? कर्नम मल्लेश्वरी है। ये कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं ये। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता था, तो उनका नाम भी याद रखना। और आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन और 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन उसको रोक दिया है। एक बार थोड़ा सा पूरी तरह से ठीक हो जाऊं मैं, तो उसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे।
सेशन पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्विज बना देते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल के वीडियो में पूछा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के क्या कर दिया, तो आंसर होगा जगदीशपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।